Welcome class 7. Now we're going to study our civics 7th chapter, understanding advertising. In your previous class we have discussed about understanding media. Now here we will study how these media help and advertising. Okay. First of all, we will start with the word advertising. Okay. Advertising. Advertising is simply when you give attention to any product, or when you draw people's attention to a particular product or a goods so that they buy and they order that product. This is basically known as advertisement. Okay. एडवर्टाइजिंग, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, एडवर्टाइजिंग वो होता है जहां पे आप किसी प्रोडक्ट को या किसी गुड को या आइटम को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं सो दैट सभी लोगों का जो ध्यान है वो उस प्रोडक्ट के ऊपर आता है और लोग उसको पॉजिटिवली डील करके उसको बाय करते हैं. इसे आप कहते हैं एडवर्टाइजिंग. और इसी तरीके से आपके गुड्स जो हैं वो मार्केट में सेल और परचेज किए जाते हैं. ओके, लेट अस स्टार्ट द चैप्टर हियर. टुडे वी ऑल नो अबाउट द एडवर्टीजमेंट एंड वी ऑल्सो लिसन इन एवरीवेयर, whether it is in television or in a radio. See them on a street or a newspaper and magazine. Somewhere in the roadside also you see a big hoarding. Okay, some celebrity is selling some product. Yes or no? Very good. Here, advertisement is also done by some film or in the internet. Now simply जब आप भी ये वीडियो देख रहे होंगे तो कोई ना कोई ऐड आपको ब्लिंक करेगा. तो आजकल जो है जिस सोर्स को या जिस कम्युनिकेशन को पर्सन ज़्यादा यूज़ करता है उसमें आजकल भी एडवर्टीजमेंट दिख रहे हैं. इंटरनेट में भी आपको आजकल एडवर्टीजमेंट दिखता है. व्हाट डू advertisement do? Okay, now we will learn here what the advertisement do. Okay, and how it attract our attention. So let us start in this chapter. Okay, see, these are the pictures which are given in the roadside in the see. So these are all your advertisement. Okay, now here there are two picture which is given here, and we will study on the basis of these two advertisement in our further chapter. Okay, first is when guests come home, give them the best, the top taste dal. Show your child your care, express your love afresh. ठीक है, तो ये एक तरीका है आपके एडवर्टीजमेंट का किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए. वो प्रॉपर पिक्चर, प्रॉपर वर्ड एंड प्रॉपर लाइन, यानी कि वर्ड का सेंटेंस जो फॉर्म करते हैं वो भी इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए दैट दे हिट समबडीज इमोशंस. तो आजकल वो इमोशनल एडवर्टीजमेंट भी बनाते हैं. नाउ कमिंग विद द डेफिनेशन ऑफ योर एडवर्टीजमेंट. ऑलराइट, advertisement draw our attention to our various products and describe them positively so that we become interested in buying them. In this chapter, we will focus on the two advertisements that you see above to understand what advertising does and how. तो आप दोनों पिक्चर को आप देखेंगे और उसमें से आप ये समझेंगे कि ये एडवर्टीजमेंट किस तरीके से आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं. So there are two columns which is given regarding these two advertisement, and you have to answer the following questions. What are the advertisement selling? तो एडवर्टीजमेंट में क्या सेल किया जा रहा है? एक तरफ दाल है जिसको नाम दिया गया है टॉप टेस्ट दाल, एंड दूसरी तरफ आप एक सोप की बात कर रहे हैं. ठीक है, हाउ डू दे डिस्क्राइब द प्रोडक्ट? सो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है विद द पिक्चर, विद द बेस्ट स्लोगन, एंड इसके पास टेक्स्ट क्या लिखा गया है, टेक्स्ट मतलब कि कंटेंट क्या लिखा गया है, पिक्चर क्या शो की गई है. सो ऑल दीज आर बेस्ट टू अट्रैक्ट द पर्सन टूवर्ड्स देयर प्रोडक्ट. ओके, नाउ वी कमिंग टू द next topic, that is a building brands and brand value. Building brands simply is, in a simple term I just say, brand जब आप किसी
गुड्स को एक स्टैम्प दे देते हो, एक नाम दे देते हो, उसको आप ब्रांड कहते हो. सपोज आप किस ब्रांड का पेन यूज करते हो. सो समवन विल से मैम सेलो, समवन विल से मैम पायलट पेन. सो दीज आर द ब्रांड एंड यू सी दैट कि किस तरीके से अगर ब्रांड का नाम या किसी नाम, कोई नाम अगर जुड़ जाए जिसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो जा रही है, उससे वो गुड्स का डिमांड एंड सप्लाई भी इंक्रीज हो जाता है. सो नाउ वी विल स्टडी हियर व्हाट इज बिल्डिंग ब्रांड्स. फर्स्ट, okay, so brand advertising is all about a building brand. At a very basic level, branding means stamping a product with a particular name or a sign. So branding वर्ड क्या होता है? ब्रांडिंग वर्ड सिंपल होता है, किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी सामान को आप नाम दे रहे हो और कोई साइन दे रहे हो. सपोज जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि आई डोंट हैव ए okay, everybody has seen that highlighter which is used in your books and copies to highlight the any topic or any line. Yes, तो आप उसमें देखेंगे बेटा, उस पे एक दो घोड़े बने रहते हैं जो कि उसका सिंबल है. ओके, फेबल कैसल जिसका हम हाइलाइटर यूज करते हैं, तो उसमें जो डिजाइन बनी है दैट इज अ साइन एंड द नेम विच इज गिवन अ फेबर अ कैसल. सो दिस इज व्हाट अ प्रोडक्ट को, यानी प्रोडक्ट क्या था? हाइलाइटर था, लेकिन उसको नाम दे दिया गया. अब हम उसी नाम से उस प्रोडक्ट को लेते हैं. जैसे नो मैम, जैसे पेन सभी हैं लेकिन आप नाम से बोलते हैं, सर मुझे सेलो ग्रिपर पेन चाहिए या मुझे दैट पायलट पेन चाहिए. व्हाई? द नेम इज एडेड, द वैल्यू इज एडेड. ओके, this is done in order to differentiate it from other product in the market. And why this is done? This is done basically to differentiate the product. आप अपने प्रोडक्ट को अलग बता रहे हो कि वो किस तरीके से अलग है, क्या उसकी क्वालिटी है, क्या इसका नाम है. yes or no? Now we will further study here. So let us look again at the advertisement above. Why do you think the manufacturer of a soap and the dal gave their product a specific name? तो अब आप यहाँ सोच सकते हो कि क्यों आपका दोनों एडवर्टीजमेंट में नाम अलग तरीके से क्यों दिया गया है. दाल और pulses are usually sold loose in the market. We usually know dal by their different types like masoor की दाल, उड़द की दाल. These names are not brand names. When a company takes masoor ki dal and put it into a packet, it will needs to give the dal a special name. It needs to be things so that we don't confuse the dal in the particular market with the dal that is sold loose. They decide on a name like top taste dal. This naming of the product is called branding. Yes, of course, हम जिस तरीके से हमें पता है कि हम दाल जो है ऐसे लूज मार्केट में ले सकते हैं कि हम दुकान में गए और हमने दुकान वाले को कहा कि सर हमको इतना सामान देना है, हमें ये दाल दे दीजिए, वो दाल दे दीजिए. बट जब ब्रांड नेम आता है, जब उसको हम एक किसी पैकेट में डाल करके उसको सील कर देते हैं, तब उसमें हम एक नाम स्टिक कर देते हैं जिससे हमें फिर उस प्रोडक्ट का एक ब्रांड डिसाइड हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट आपकी हर जगह मिल सकती है, आप ऐसे भी खरीद सकते हैं, लूजली खरीद सकते हैं, लेकिन सब कैसे खरीदते हैं? टाटा नमक चाहिए. वाई? द नेम इज गिवन टू दैट प्रोडक्ट एंड वाई यू गिव अ नेम टू एनी प्रोडक्ट, इट जस्ट चेंज द होल थिंग और होल सिनेरियो. मतलब उसमें एक वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, डिफ्रेंशिएट कर देता है, बिकॉज दैट नेम इज सो पॉपुलर. यस और नो? Now we coming to the soap and the same with the soap also. जब आप किसी प्रोडक्ट को नाम दे देते हैं, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, लोगों तक उसकी इम्पोर्टेंस जाती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव अ डेटॉल सोप and other branding soap, you will prefer to have your Dettol soap. Why? Because Dettol have a branding, because Dettol have the that value. Okay, marketplace में उसकी value बहुत ज़्यादा है. Understood? So this is what, just naming the product may not make us buy it. The manufacturer that made the soap and the dal still have to convince us their soap and dal are better than the other available in the market. This is where the advertising come in. It play a crucial role in
trying to convince us to buy the product that is advertised. So सिर्फ नाम देने से, किसी प्रोडक्ट को नाम देने से ही ये डिसाइड नहीं हो सकता कि वो प्रोडक्ट ज़्यादा इंक्रीज डिमांड होगी उसकी या कुछ भी। तो लेकिन उसमें जो मेजर रोल प्ले करता है वो है एडवर्टीजमेंट। आप किस तरीके से उसको लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस सामान को या उस प्रोडक्ट को, वो ज़्यादा वैल्यू करता है। ओके, the task of creating a brand does not stop at giving the product a special name. For example, just when the top taste dal, other company decide to also sell the dal in the packet and sell them the best taste dal. Okay, so just आपने ही उस पैकेट के अंदर दाल डाल के उसमें नाम लिख दिया टॉप टेस्ट दाल, सिर्फ उसी से ही वो प्रोडक्ट नहीं सेल होगा या सिर्फ एडवर्टीजमेंट से नहीं होगा, क्योंकि लोगों के पास अलग ऑप्शंस भी हैं। आप देखेंगे कि वैरायटी ऑफ नंबर में पैकेट्स ऑफ दाल मिलते हैं जिसमें अलग अलग नाम दिया रहता है। ये सुनो, चाहे वो कुछ भी हो। सपोज योर बाइसाइकिल भी कितने नाम से आती है, कितने ज़्यादा ब्रांड नेम से आती है, बट आप किस चीज़ पे प्रेफर करते हो या किस तरीके से उस पर अट्रैक्ट होते हो उस प्रोडक्ट के लिए। सो दिस इज वॉट वी विल स्टडी हियर। द कंज्यूमर इज कन्फ्यूज बिकॉज यू रियली कैन नॉट tell the difference between the top taste dal and the best taste dal. The manufacturer has to give the consumer a reason to prefer a particular dal. Just naming a dal does not help it. So, advertiser being claim certain special value for their brand. In this way, they try to differentiate it. So, अगर यहाँ पे अगर हम दाल की ही बात करें तो यहाँ पे दो जो एडवर्टीजमेंट को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, सपोज हमारे पास दो दालें हैं और दोनों दालों पे पैकेट से ही बने हैं, पैकेट में ही वो पैक्ड है, उस पर नाम भी बहुत ही अच्छा नाम दिया हुआ है, लेकिन तब भी कंज्यूमर कंफ्यूज रहेगा कि वो कौन सी दाल लें। ये सुनो, सो फिर तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ आता है वो होता है कि जो बायर है वो उस चीज़ में क्या क्या वैल्यूज़ ऐड कर रहा है, यानी कि उसमें क्या क्या चीज़ें बता रहा है। फॉर एग्जांपल, अनपॉलिश्ड दाल है, मतलब उसको चमकाया नहीं गया, उसमें कोई कलर्स नहीं डालेंगे सो दैट वो एकदम मशहूर की दाल लगे या वो बाकी दालों की तरह ना दिखेगी वो। सो ये सारी चीज़ें वो इसमें लिखते हैं, तो ये भी एक प्लस पॉइंट रहता है किसी भी प्रोडक्ट को आगे सेल करने के लिए। फ्रॉम द एडवर्टीजमेंट you can now see that the two dal are saying different things. The top taste dal is appealing to our social tradition for treating guests extremely well. Best taste dal is appealing to our concern for the children health and they eat them that are good for them. The values such as treating our guests well and making sure that the children get nutrition are used by a brand to create a certain brand value. So ऑब्वियस सी बात है, जब आप दो दालें और आप कंफ्यूज हैं कि आप कौन सी चीज़ें लें, तो आप उसमें देखेंगे कि उसमें क्या क्या वैल्यूज़ दी गई हैं। सेकेंडली आप क्या इसमें चेक करेंगे, आप सेकेंडली चीज़ ये चेक करेंगे कि वो किस पर्पस के लिए। फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट दाल इज़ फॉर द गेस्ट पर्पस। उसमें बताया गया है कि गेस्ट को अगर आपको सर्व करना है अच्छे से तो आप ये वाली दाल लीजिए, टॉप टेस्ट दाल। और अगर आपको अपने बच्चों को न्यूट्रिशन देना है, सारी की सारी बैलेंस डाइट देनी है, तो आपको सेकेंड दाल चूज करनी चाहिए। सो बाय नाउ एज अ कंज्यूमर वी विल गो विद द न्यूट्रिशन वैल्यू। यस और नो, हम उसी चीज़ को खरीदेंगे जिसमें न्यूट्रिशन चीज़ें ज़्यादा होंगी, ठीक है। और ये होता है ब्रांड वैल्यू इंक्रीज करने का मतलब। अब आपको यहाँ पे समझ आ जाना चाहिए कि ब्रांडिंग अ वैल्यू और बिल्डिंग अ ब्रांड एंड ब्रांड वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है। बिल्डिंग अ ब्रांड होता है जब आप किसी प्रोडक्ट को नाम देते हैं, साइन देते हैं, प्लस उसका एडवर्टीजमेंट करते हैं। सेकंड, आपका ब्रांड वैल्यू आता है। ब्रांड वैल्यू आता है जब आप उस प्रोडक्ट के बारे में इम्पोर्टेंस बताते हैं एंड उनका फ्यूचर एडवांटेज बताते हैं, तब आप उसको कहते हैं ब्रांड वैल्यू। और आप कन्विंस कर देते हैं कंज्यूमर को कि आपको उसी प्रोडक्ट के साथ ही जाना चाहिए। अंडरस्टूड? नाउ we will coming to the next topic, that is brand value and the social value. Brand value and the social value is again one more important thing in the advertisement
place, advertisement are in the important part of our social and cultural life today. We watch advertisement, discuss them, and often judge people according to the brand product they use. Yes, of course. अगर हम आप ही लोग की बात लें तो अगर आप लोग जब साथ में रहते हैं तो ज़रूर डिस्कस करते हैं कि हम किस तरीके का, कौन सा हम जीन्स पहन रहे हैं, कौन से ब्रांड का हम शर्ट पहन रहे हैं, कौन से ब्रांड का हम ऑयल ले रहे हैं, एंड देन वी जज अ पीपल. यस और नो? यस और नो? and give that advertisement as such a powerful source of influence in our life. और यही ब्रांडिंग जो है हमारे लाइफ में आजकल एक बहुत ही क्रूशियल रोल या हमें इन्फ्लुएंस करता है. यस और नो? एंड वी नीड टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द वे इन विच दे वर्क. और ये जिस तरीके से हमें इन्फ्लुएंस करता है वो भी हमें यहाँ समझने की ज़रूरत है. नाउ वी कमिंग टू द next page. Let us look more closely to the two advertisements that we began the chapter with. If we ask all the questions listed, we will realize the way in which these two advertisements work. Branded dal cost much more than the dal that are sold loose because they include the cost of packing and advertising. Yes, this is very important. अगर आप नोटिस करो दैट ब्रांडेड दाल जो पैक्ड हुई है, सील आउट है, जिसमें नाम दिया हुआ है, उसकी कॉस्ट ऑफ वैल्यू क्या होगी? वो ज़्यादा होगी एंड एज कंपेयर टू द अनपैकिंग दाल जो हम लूज ऐसे ग्रॉसरी शॉप से ले लेते हैं उसको. सो और अगर आप अपनी मदर से पूछे तो वो प्रेफर यही करती है कि वो लूज दाल ही लें. शी विल नॉट बॉदर टू हैव दैट पैकिंग दाल. ओके, people will come to believe that only a branded dal are good and will want to buy the dal that comes in the sealed packet. Okay, nowadays people were preferring to be have a packet dal because they think that a packed dal having a more nutrition value, have a more value in a brand, and in our social life we also want to increase our value also. Okay, and this is for the same with the soap advertisement. People want to show that they also concern about their children. Okay, and a mother who cannot afford this soap might begin to feel that they are not giving their children the best care. और ये सोशल वैल्यू से किस तरीके से ब्रांड वैल्यू रिलेट करता है बेटा? तो ये है कि सपोज अगर कुछ मदर्स हैं जो अपने बेबीज़ को वो सोप दिला पाएँ जिसमें ये लिखा गया है कि दिस इज़ अ बेस्ट सोप, इफ़ यू केयर फॉर योर चाइल्ड देन बाय दिस सोप. सो ये किस तरीके से सोशल वैल्यू दिखा रहा है कि जो मतलब जिनके पास पैसे नहीं है इतने कि वो अपने बच्चों के लिए वो सोप खरीद सके, दैट डजंट मीन कि वो भी अपने बच्चे से प्यार नहीं करती, वो भी उतना ही प्यार करती हैं. बट the thing, the way the advertisement are showed that hits the social value of the people concerned. So ये एक तरीका है. और पर्सनल इमोशन को टारगेट किया जाता है विद द एडवर्टीज़मेंट. और आजकल जो एडवर्टीज़मेंट है वो आपके लाइफ्स को, आपके वैल्यूज़ को और पर्सन के वैल्यूज़ को बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है. ओके, so just to see, our heroes tell us that they are worthy buying. In the addition, the advertisement often show an images of the lifestyle of a rich people and seldom show us the reality of people's life that we see around us. So अगर आप देखें कि किस तरीके से आप ब्रांड को कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं जस्ट बिकॉज कि वो किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप, पर्टिकुलर सोसाइटी या पर्टिकुलर प्रमोशन के लिए है. और हम ये भी नहीं सोचते हैं एंड वी विल थिंक दैट कि अगर दिस प्रोडक्ट इज़ एडवर्टाइज बाय सम सेलिब्रिटी और सम क्रिकेटर, इट माइट दे यूजिंग दैट प्रोडक्ट. सो मैं आपको बच्चे बता दूँ वो ये प्रोडक्ट नहीं यूज़ करते हैं. इनफैक्ट they have been given 180 crore or above for branding that product. ठीक है,
अगर आपको ऐसा लगता है कि दैट विराट कोहली इज यूजिंग अ विक्स फॉर in their cough time or in their fever time, so I'm sorry, he will not use that. He just go to the personal doctor for their treatment. So ये एक तरीका है सेलिब्रिटीज की तरफ से आपको कोई ब्रांड को एडवर्टाइज करने का, सो दैट पीपल क्या है, पीपल सोचते हैं दैट दिस इज माई आइडल, दिस इज माई पर्सन विच आई लाइक, और ये अगर ये ब्रांड प्रमोट कर रहे हैं तो ही माइट बी यूजिंग दैट प्रोडक्ट, इसीलिए लोग सोचते हैं कि अगर मैं भी ये प्रोडक्ट यूज करूंगा तो मैं भी वैसा ही बन जाऊंगा. ओके, सो दिस इज द थिंग. और वैसा एक्चुअल में नहीं होता है, इट जस्ट अ वे ऑफ एडवर्टाइजिंग अ ब्रांड. ओके, सो दिस इज द थिंग अबाउट दिस इमेज. आई एम सॉरी बच्चे, जस्ट वेट अ मिनट. Here. So advertisement play a big role in our life. We not only buy the product based on them, but often having certain brand product influences the way in which we think about ourselves, our friends, and our family. It is therefore important to know how the advertising work and understand what it does before we choose to buy the product that advertisements say. We need to be able to critically understand why they use particular images, the personal emotion that they are appealing to, and the way in which they are affect how we think about ourselves when we use the product or are not able to buy it. सो हमें एकदम क्रिटिकली सोचना चाहिए कि वो जो ब्रांड को एडवर्टाइज कर रहे हैं और उसमें जो लाइन लिख रहे हैं, जो इमेज दिखा रहे हैं, वो कितना हमें हमें इमोशनली इफेक्ट कर रहा है, इज इट ट्रू और नॉट. ओके, और आप ये भी चीज़ सोचिए कि जो लोग ये प्रोडक्ट नहीं खरीद पाते हैं तो उनको कैसा फील होता होगा. And I just also tell you the one biggest thing that I guess nobody knows yet, that this thing, the telecast rate of 30-second advertisement on the major TV channel is 1.65 lakh. जो ब्रांड को टेलीकास्ट किया जाता है टेलीविजन में, कंपनी उस ब्रांड को प्रमोट करने के लिए पैसे देती हैं टेलीविजन को उनके एड को दिखाने के लिए. तो टेलीविजन विल चार्जेस अबाउट, अगर 30 सेकेंड का आपका एडवर्टीजमेंट है, दे विल चार्ज अराउंड 1.65 लाख. और अभी तो ये और इंक्रीज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द ब्रांड. ओके, द कलर एडवर्टीजमेंट इन द लीडिंग न्यूज़पेपर इज 8.36 लाख. और वही चीज़ अगर आपको न्यूज़पेपर में दिखानी है तो वो इंक्रीज हो जाता है योर 8.36 लाख के करीब, यानी कि कंपनी को उतना पैसा देना पड़ेगा टू एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट इन न्यूज़पेपर कॉर्नर. ओके, हाउ डज एन एडवर्टीजमेंट गेट मेड. अब एडवर्टीजमेंट किस तरीके से बनता है. एडवर्टीजमेंट एम टू गेट पीपल टू बाय अ पर्टिकुलर ब्रांड. दिस मीन्स दैट whenever we see an advertisement we want to buy the branded item. So advertisement इस तरीके से बनाया जाता है so that जितनी बार लोग उसको देखें उनको ये हो कि वो भी ये जा करके खरीदें. ओके, मतलब दे फील कि हमें ये, हमारे पास ये चीज़ होनी चाहिए. तो एडवर्टीजमेंट को इतना ज़्यादा इमोशनली और इतना ज़्यादा कनेक्टेड बनाया जाता है. सेकेंड थिंग, द पर्सन हु मेक द एडवर्टीजमेंट्स decide on what images, text and personal emotions to be used to sell the product. और जो लोग इस एडवर्टीजमेंट को बनाते हैं वो ये ध्यान में रखते हैं कि किस तरीके के इमेजेस को दिखाना चाहिए, किस तरीके का सेंटेंस यूज करना चाहिए, किस तरीके के एज ग्रुप को दिखाना चाहिए, एंड वन मोर थिंग कि उस प्रोडक्ट को किस तरीके से बेस्ट वे है उसको दिखाने का तरीका. सो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, समझी जाती हैं जब आप किसी भी एडवर्टीजमेंट को बनाते हैं. यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी दे रखी है, द लविंग सोप. तो किस तरीके से आपका मार्केट किसी एडवर्टीजमेंट को बनाने से पहले कितना रिसर्च करता है, फिर जाके वो उस प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट बनाते हैं. तो सबसे पहले क्या होता है कि कंपनी जो है वो अपने मार्केटिंग मैनेजर्स को मार्केट भेजती है, फिर वो शॉप टू शॉप ये चीज़
सर्वे करते हैं कि किसकी डिमांड ज़्यादा है, किस प्रोडक्ट की डिमांड कम है, फिर अकॉर्डिंग टू द डिमांड दे मेक देयर प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट दे डिसाइड द एज ग्रुप कि हमें वो किस एज ग्रुप के लिए बनानी है, ठीक है। अगर बच्चों के लिए बनानी है तो हमें कितना ज़्यादा उसमें पिक्चर्स दिखाना है, कितने अच्छे उसमें एडवर्टीजमेंट स्लोगन्स लिखने हैं, ओके। और हमें हो सके तो जिन प्रोडक्ट को जिस तरीके से एडवर्टाइज करना है तो हमें उसमें कौन से आर्टिस्ट को लेना चाहिए, इफ़ यू वांट टू टेक अ सेलिब्रिटी और चिल्ड्रन और अ डेली वे ऑफ एनिमल, डेली वे ऑफ एनिमल विद द स्टूडेंट्स। सो मतलब एक रिलेशन बनाने के लिए, एक कनेक्शन बनाने के लिए हम उस एडवर्टीजमेंट में किन लोगों को लें सो दैट वो हमारा एडवर्टीजमेंट लोगों तक पहुंचे, ठीक है। सो ये एक तरीका है किस तरीके से आपकी कंपनी जो डिसाइड करती है, प्रमोट करती है एंड फिर टेलीकास्ट करती है उसको हर जगह, टीवी पे, होर्डिंग पे, न्यूज़पेपर पे, ओके। Advertising and democracy, okay, the final thing is which is related to your democracy, advertisement किस तरीके से democracy के साथ relate करता है। So advertising as a product is a costly affair। अब एक चीज़ आपको बताएं कि एडवर्टीजमेंट को या किसी ब्रांड को एडवर्टाइज करना बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, यस बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, क्योंकि उसके बड़े बड़े बैनर बनाना, फिर टीवी में चैनल्स को पैसे दे करके उसको जितनी बार आप दिखा रहे हो उतना मल्टीप्लाई ऑफ मनी उसे देना। सो एडवर्टाइजमेंट का जो तरीका है या कॉस्ट वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाती है। इट इज़ देयरफॉर ओनली अ लार्ज कंपनीज दैट एडवर्टाइज, small businesses cannot afford the cost of advertisement and therefore they sell their product in a weekly market and a neighborhood shops। so ये आपका एडवर्टीजमेंट सिर्फ वही रिच पीपल तक ही सीमित रह जाता है, जो आपके वीकली मार्केट हैं या नेबरहुड के शॉप्स हैं वो अपने ही एरिया में इसको सेल करते हैं, अपने वीकली मार्केट या मंथली मार्केट में। सेकेंड थिंग, जो आपके स्मॉल प्रोडक्ट्स बेचते हैं जैसे योर हॉकर्स, जिसको आप फेरी वाला कहते हैं, जो आपके घर घर जा कर के सामान बेचते हैं, सो इनका बहुत ही ग्रेट लॉस होता है, क्योंकि पीपल नाउ डेज वर वेरी मच क्यूरियस अबाउट द ब्रांडेड प्रोडक्ट, ब्रांडेड प्रोडक्ट के लिए ही सब भागते हैं, यस और नो। और जो रेगुलर वे में इंसान बना रहा है बट उनके पास कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट नहीं है, दे वर नाउ डेज बिकमिंग पुअरर एंड पुअरर, ओके। Advertising help us to forget about the issues of poverty, discrimination and dignity, which are central to functioning of equality in democracy. It is important for us to be above of the strong influence that advertising has on our life. सो एडवर्टाइजिंग जो है वो कभी भी आपका ये चीज़ नहीं प्रेफर करवाता है या ये चीज़ नहीं समझा पाता है कि वो पावर्टी से कितना रिलेट कर रहा है या डिस्क्रिमिनेशन या डिग्निटी, मतलब ओवर एंड ऑल इक्वालिटी नहीं हो पाती है, क्योंकि ब्रांडेड प्रोडक्ट ओनली पीपल हु आर रिच, हु आर कैपेबल ऑफ बाइंग इट, दे विल बाय। बट जो जिनके पास स्किल है अपने ब्रांड को बनाने का लेकिन उनके पास कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट नहीं है तो वो इनइक्वालिटी फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाउ डेज एज कंक्लूजन इन 2020 our PM is doing the best thing that they are started advertising the handlooms, जो हम अपने घरों में घर हाथों से काम करते हैं उसकी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। हम जो असम में जो बम्बू स्टिक्स का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, बैग, पॉट्स, वो एडवर्टाइज किए जा रहे हैं। बट अगर आप देखें हमारे फंक्शनिंग वर्ल्ड में उसका एडवर्टीजमेंट इतना नहीं होता है। So this is the great step which is taken by our PM, and this is what the equality mean with the democracy and democracy with the advertisement. So here is all about your chapter. I hope that you will understand it better way, and just read the chapter and you will learn more with my video and with your reading. Okay, so here is the chapter. I will discuss the PDF file with the question answer, and this glossary part is your term, and other than this I will provide some more
some more terms which will help you to understand this chapter and in a better way. Here the grocery is a product. You know what is product? Okay. Consumer, we all are consumer when we buy any goods. Brand again is a specification, identification, किसी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर आपके पास बहुत सारे पेन हैं तो आप एक पर्टिकुलर पेन को किस तरीके से पहचानेंगे? उसके ब्रांड वैल्यू से। ओके। टू इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस होता है जब आप किसी एक ऐसा चेंज या ऐसी बिलीफ मान लेते हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस मतलब ऐसी पावर जो आपको मजबूर कर दे किसी चीज़ में बिलीव करने के लिए और उसको एग्जिस्ट करने के लिए। लाइफस्टाइल, सभी की लाइफस्टाइल हम ऐसे रेगुलर वर्ड में लाइफस्टाइल का वर्ड बोलते हैं, बट लाइफस्टाइल वो होता है जब आप आइडेंटिफाई करते हो अपने लाइफ को विद द प्रोडक्ट, विद द क्लोथ्स, विद द पर्सन वेयरिंग, ठीक है, तो वो आपकी लाइफस्टाइल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन योर लाइफस्टाइल एंड योर क्रिकेटर्स लाइफस्टाइल? तो ये आप मुझे डिफरेंस बता सकते हो। ओके, so this is all about your chapter. Hope we meet in the next chapter. Thank you so much, class. Have a very good day.